हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपको बताने वाला हूं वह टॉप 5 मिस्टेक जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं अकाउंट्स के पेपर में। बहुत सारे बच्चे इन 5 गलतियों को रेगुलरली गलत करते आ रहे हैं। वह ना चाहते हुए भी ये गलतियां कर देते हैं, या आप कहे वो जो बोर्ड का एक प्रेशर है, जो बोर्ड नुमा एक भूत उनके सिर पे चढ़ चुका है ना, या बोर्ड का एक एंग्जाइटी जो होती है बोर्ड की, वो उनको मजबूर कर देती है ये गलती करने में। आप ये गलती ना करके आए, इसीलिए मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूं कि ये 5 मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसको एज अ वार्निंग लीजिएगा आप लोग। अगर ये गलतियां करी तो फिर सॉरी, पर मुझसे आके मत कहना कि भैया पेपर छूट गया या भैया ये गलती हो गई, ये सब आता हुआ गलत करा है। समझ गए? पहली गलती, सॉल्विंग विदाउट टाइम मैनेजमेंट। बच्चा, सबसे बड़ी मिस्टेक जो ब्लंडर होता है, और आप लोग ट्राई कीजिए कि आप ये ना करके आए क्या कि बच्चे पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं बिना किसी टाइम मैनेजमेंट के। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन को एक डेडिकेटेड टाइम अलॉट करो और उसी टाइम फ्रेम में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करो। और याद रखो बच्चे, तुमको स्टेप मार्किंग अलाउड है, तो डेडिकेटेड टाइम में ही सॉल्व करना। जो एक एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की सेपरेट वीडियो में बता रखा है, एक बार उसको जाके देख लो। 4 से 5 मिनट की तुम्हारी वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक एक क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताया। तो ये गलती मत करना। दूसरा, सिली कैलकुलेशन मिस्टेक। जी हां, बहुत बार ऐसा हुआ है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके मुझे बताया है कि भैया यार एक बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक हम कराएं। क्या? 2 2 जा 5। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया? फिर समझो। 2 2 जा 5। जब आप बोर्ड के प्रेशर में बैठे होते ना, एक अकाउंट्स का, देखो अभी तक तुम्हारे जितने पेपर का वो सब चलेगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अकाउंट्स अपने आप में एक ऐसा भूत क्रिएट कर देता है दिमाग के ऊपर, एक ऐसा प्रेशर डेवलप कर देता है ना, एक इंटेलेक्चुअल प्रेशर में तुम फील करने लगते हो कि तुम्हारे सिर पे 500 किलो का पत्थर रखा है और तुम उसके नीचे दबे जा रहे हो। ऐसी फीलिंग आने लगती है बच्चा। इसीलिए ये सिली मिस्टेक्स होती है, और तुम ट्राई करना। बहुत से ऐसा है कि चाह के भी मैं कह रहा हूं गलती करते हैं, लेकिन होश और आवाज में अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए, अपने सिक्स सेंस, अपनी सेंसेस को अपने काबू में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना। कि बोर्ड है, एक नॉर्मल एग्जाम है और कुछ नहीं। इसके अलावा अभी तुम आगे बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो, तो इसको हवा मत बनाओ, इसका कोई प्रेशर अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। अगर वो प्रेशर हावी हो गया तो ये गलती तुमसे कराएगा ही कराएगा। तुम बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चा बहुत ज्यादा नंबर कटवाने में रोल प्ले करती हैं। क्लियर है? फिर थर्ड मिस्टेक, रॉन्ग पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर। बच्चे, एक जो पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न होता है ना अकाउंट्स का, वो सिंपल सा है कि पीछे से शुरू करना। पीछे का मतलब सेक्शन बी से नहीं। जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको पहले, फिर 4 मार्क्स वाले, फिर 3 मार्क्स वाले, और सबसे एंड में एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसी खूबसूरत बला है जो इसमें उलझा वह जिंदगी में कभी नहीं सुलझा। क्यों? क्योंकि एक तो ये छोटे से होते हैं, लगता है यार तुरंत आ जाएगा। जब तुम पढ़ के कैलकुलेशन में लग जाते अरे 6 मिनट कंज्यूम हो गए, और तुम्हें नंबर मैक्स टू मैक्स कितने मिले? 1। तो इसको बिल्कुल एंड में करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कटेंगे तो 1, या ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो भी 1। तो तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम बचाओ, क्योंकि बाकी टाइम तुम अपने उन क्वेश्चंस को दे सको जो तुम्हें ज्यादा वेटेज देने वाले हैं। तो ये गलती भी आपको बच्चा नहीं करनी है। फिर इम्प्रॉपर फॉर्मेट और प्रोफार्मा। बहुत सारे बच्चे आंसर जानते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं, लेकिन मूर्खता कहां करके आते हैं? फॉर्मेट में। अब रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट। वो लोग डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है। एग्जामिनर इस चीज के तुरंत नंबर काटता है। देखो, स्टेप मार्किंग में फॉर्मेट बनाने के भी नंबर मिलते हैं, तो फॉर्मेट गलत करने के भी नंबर कट जाते हैं। जनरल में नरेशन नहीं लिख के आते हैं, क्योंकि 12th में हम लोग हैबिट होती है नॉर्मल जनरल करते जाते, जनरल आती है, लेकिन बीइंग नरेशन नहीं लिखी। ले एग्जामिनर ने नंबर काट लिए। नरेशन लिखने के नंबर मिले ना मिले, लेकिन ना लिखने के कट्टे जरूर है, ये चीज का मेरा दावा है। इसी में चौथी गलती में एक और, लैक ऑफ वर्किंग नोट। पता नहीं बच्चों को क्या होता है, एक गंदी सी राइटिंग में पीछे की तरफ वर्किंग नोट करेंगे, यार थोड़ा सा साफ सुथरा प्रेजेंटेबल उसी पेपर पे कर दो। वर्किंग नोट एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि इस बच्चे ने नकल करके कहीं आसपास से नहीं देखा है, खुद सॉल्व करके आंसर दे के आया, और ये देखिए इसकी कैलकुलेशन भी है। मतलब एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। एग्जामिनर आपके साथ थोड़ी सी लीनियंसी दिखाने लगता है चेकिंग में। आपको बहुत हेल्प मिलती है अगर आप प्रॉपर्ली वर्किंग नोट
प्रस्तुत करके आते हैं तो याद रखिए ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। फिर फिफ्थ मिस्टेक, टेकिंग क्वेश्चन एज अ चैलेंज। मैं हर बार कहता हूं कि कुछ बच्चे अकाउंट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते ही आते हैं, उनको चैलेंज ले लेते। देखो सीबीएसई वाले हैं, एक 12th लेवल का बोर्ड, समझ रहे हो ना, आपकी जिंदगी में जो मेन पेपर की जो पहली सीढ़ी है ये वो है, और इसके बाद से फिर नॉर्मल सब चलता चला जाएगा। तो यहाँ पेपर में 80 नंबर में कुछ तो वो डिफिकल्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वही कर सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉपर और डीप स्टडी करी हो अकाउंट्स की, रेगुलरली उन्होंने प्रैक्टिस करी हो, रेगुलरली उन्होंने अकाउंट्स को टाइम दिया हो। पर कुछ बच्चे इसको एज अ चैलेंज ले लेते हैं, ईगोइस्टिक पर्सन जो होते हैं ना वो, कि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, मैं इस कलयुग में कृष्ण का अवतार बन के आया हूं और मैं ये समस्या तो सॉल्व करके ही रहूंगा, और मार जूझे रह जाते हैं भाई साहब। 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगा देते, बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही, झूठे पड़े लगे पड़े, मार काटा पीटी लगे। अरे नहीं मैच हो रही, एक बार कर लिया ना, बस काट के फिर दोबारा करोगे, कौन सा मैच हो जाएगी यार, जब एक बार पूरा पर कहीं ना कहीं कोई गलती है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जब एक बार तुमने कोई गलती कर दी तो फिर तुम कितने ही जूझे रहना, बोर्ड के एग्जाम हॉल में तुम वो गलती दोबारा नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, एग्जाम हॉल से बाहर निकलती तुम्हें, अरे यार ये गलती कर रहे थे, उस समय नहीं आएगा। एक प्रेशर होता है, एक एंजाइटी होती है दिमाग में, तो उस एंजाइटी को इतना ज्यादा डिजास्टर रिजल्ट मत देने दो कि तुम्हारा टाइम ऐसे बर्बाद हो जाए। क्लियर है? तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखना, किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज के रूप में मत लेना। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आता है वेल एंड गुड है, जितना आता है उतना ठीक है। और सुनो, कुछ टिप्स ले लो। अगर मान लो तुमने क्वेश्चन किया, तुम्हारा रिवैल्यूएशन सही आया है, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल सही आया है, लेकिन बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो बच्चा 90% बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड सही होता है। पूछो क्यों? क्योंकि लायबिलिटी साइड में बहुत कम अमाउंट होते हैं, एसेट साइड में चेंजेस ज्यादा होते हैं। तो ट्राई करना कि जो आप लायबिलिटी का अमाउंट है उसी को असेट साइड में लिख के आओ। कुछ बच्चे समझदारी में सस्पेंस पेल आते हैं, मत पेल के आना लल्ला, एग्जामिनर मूर्ख नहीं है, उन्हें पता होता है कि हमने क्वेश्चन ही ऐसा दिया। और सीबीएसई में तो 99.9% ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनकी बैलेंस शीट मैच होनी है, तो सस्पेंस का तो सवाल ही नहीं है। अब वो देखता है कि रेलवे ने सस्पेंस लगाया, वो पहले तुम्हारी गलती पकड़ लेता है। स्मार्टली खेलना है, क्या जो लायबिलिटी का टोटल है उसी को बिल्कुल एसेट साइड में कॉपी कराओ। अगर मैच नहीं हो रहा तो ठीक है, जो लायबिलिटी है वही लिख के आओ, बाकी एग्जामिनर भैया अब तुम परेशान हो, देखो क्यों नहीं मैच हो रहा है, हमें जो आता था हमने कर दिया। स्मार्ट वर्क, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी मूर्खता है जो बार बार बच्चे करते हैं और आप भी कर रहे होगे, क्या? डिसोल्यूशन की जर्नल रट रहे हो बैठ के, है या नहीं? रिटायरमेंट की जर्नल रट रहे हो बैठ के। अरे मूर्खानंद बेवकूफ हो, क्वेश्चन देखो, उसका तुम्हें पेपर में भी, सीबीएसई की जो सैंपल पेपर है उसमें भी, जर्नल मांगने वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया है। अकाउंट बना दिया तो 3 मिनट में, ज्यादा नहीं लगेगा जर्नल बनाने में। 15 मिनट का अगर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसमें तुम्हें 15 मिनट लेने हैं आराम से, 12 मिनट में तुम अकाउंट बना लो। लेकिन वो अकाउंट एकदम परफेक्ट हो और उसके बाद जनरल तो ऐसे चुटकियों में हो जाए। कुछ लोग होते हैं नहीं, हम तो भाई साहब बहुत ब्रिलियंट, आइंस्टाइन के बाद हम ही तो इस दुनिया में आए हैं, हम सब कर लेंगे, और वह सीधा क्वेश्चन को पढ़ के जनरल करनी शुरू कर देते हैं एडजस्टमेंट से। अबे अगर इतनी तेज तुम्हारा दिमाग होता कि डबल एडजस्टमेंट तुम अपने दिमाग में ऐसे ही रख के चल रहे हो, तो तुम आज सीए ना कर रहे होते, इंटर का पेपर थोड़ी दे रहे होते। और बार बार मैं फिर वार्न करूंगा, ये गलती मत करना। अगर कोई हैवी वेटेज क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन है, रिवैल्यूएशन है, इनमें से बच्चे पहले अकाउंट बना लेना, उसके बाद जनरल करना। अकाउंट बनाने में हाँ 4-5 मिनट जाएंगे, लेकिन गारंटी है कि जनरल पूरी सॉलिड सही होगी। ऐसे डायरेक्ट करोगे तो हम तुम्हें आज कोरे कागज पे लिख के दे सकते हैं कि तुम 2 से 3 जनरल एंट्री मिस करके आओगे। 7 साल का अपना एक्सपीरियंस है जो तुम्हें बता रहा हूँ। बार बार इन चीज़ों को मैं बच्चों को समझाता हूँ। जो बच्चे इन गलतियों को मान जाते हैं वो नहीं ट्राई करते, वो देख लेते हैं कि फोकस रहते हैं कि हमें ये गलती भैया ने बताई थी नहीं करनी, वो बहुत अच्छा करके आते हैं। और जो इसके बावजूद ये गलती करके आते हैं उनके लिए राम राम, खत्म, आपसे ना हो पाएगा भैया, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जिन्हें अकाउंट्स बिल्कुल नहीं समझ आती है, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है बैक बेंचर सीरीज में। क्या कि जो तुम्हारी समस्या थी ना, कभी मेरी भी थी, मुझे भी अकाउंट नहीं थी। आज मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, आज मैं कॉमर्स में पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था कि मुझे भी अकाउंट्स ऐसे भूत की तरीके लगती थी कि नाम सुनते ही डर लगने लगता था, कैसे आएंगे नंबर बोर्ड में।
तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी छोटी सी वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो जितना ज्यादा हो सकता है अपने बैक बेंचर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना कि भाई तुम्हारे लिए पंडित भैया एक वीडियो लाने वाले हैं, अगर उसको देख लिया तो तुम्हें गुरु मंत्र मिल जाएगा पास कैसे होना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना अकाउंट्स में भी।